कैन यू हेल्प मी विथ माय वेट ट्रेनिंग? आज एक्चुअली मेरा ट्रेनर नहीं आएगा। या श्योर। श्योर। क्या कर रही हो तुम? I was just doing my arms. हाँ? Try. Is it fine? बिल्कुल भी नहीं। Then help me now. You're doing very wrong. कहाँ से सीखा है वर्कआउट? रुको, इसको सीधा रखो, ठीक है ऐसे, और अब पीछे खींचो। This way? Yeah, this way. Nice. I think I'll need support. थोड़ा heavy लग रहा है। Yeah, sure. एक सेकंड। दिखाओ, मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प करता हूँ, बट तुम्हें करना फिर खुद ही है, ठीक है? Sure. ओके, सो यू होल्ड इट लाइक दिस, ऐसे पकड़ो, इसको ऐसे पीछे खींचो। हाँ, नाइस। ऐसे ऐसे करके तुम्हें बैक में फील होगा। तुम इसके बस क्या हुआ? मुझे लगा तुम्हें आ गया है समझ में तुम्हें कैसे करना है। अब तुम्हें मेरे सपोर्ट की जरूरत नहीं है। ओके, ये बस ऐसे ही करती रहो। ये 15 इससे मार लेना और 15 उससे। ऑल द बेस्ट फॉर योर वर्कआउट। ओह गॉड रणबीर, तुम कितना शर्माते हो। इवन तो हम दोनों की शादी होने वाली है तब भी। आई थिंक तुम हमारी शादी का वेट कर रहे हो ना, उसके बाद मैं शर्माऊंगी और तुम रोमांटिक बनोगे। रणबीर, यू आर परफेक्ट फॉर मी एंड आई लव यू। अबे यार, अब मैं कहाँ जाके नहाऊं? नहाना जरूरी भी नहीं, नहाया तो स्मेल आएगी। मैं एक काम करता हूँ, रिया के रूम में नहा लेता हूँ। रिया तो अभी वर्कआउट कर रही है, तो उसको टाइम लगेगा। जल्दी जाता हूँ कि वो वापस ना जाए। हाय अभी। क्यों आई हो? अभी मुझे देख के रोमांटिक नहीं हो सकते तो कम से कम इरिटेट तो मत हो। तुम्हारी फायदे की बात करनी आई। आई कैन गारंटी यू कि मेरे फायदे के नाम पर भी तुम्हारा ही फायदा होगा। कम ऑन अभी, इतनी कड़वी बातें मत करो। अब तो अच्छे से बात कर लो, हमारी शादी होने वाली है। शादी से आधा है। वो तुम्हारे हस्बैंड का नाम क्या था? मैंने सिर्फ एक ही को हस्बैंड माना है और उसका नाम है अभिषेक प्रेम मेहरा। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था। और ये मुझसे बात करने का तरीका नहीं तो है। सिखा दो ना जैसे तुमने अपने हस्बैंड को सिखाया था। अभी प्लीज मुझे गुस्सा मत दिलवाओ, वरना मैं भूल जाऊंगी कि हमारे बीच में क्या डील हुई और शायद फिर तुम्हें जेल जाना पड़े। हाँ तो भिजवा दो ना जेल, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर। मैं उम्र कैद की सजा काट लूंगा, लेकिन उसके साथ एक पल नहीं जीऊंगा। मैं जेल ही चला जाऊंगा। मैं जेल जाने को तैयार हूं। मैं रेडी नहीं हूं ना। एक बार सोचा आपने, आप जेल चले गए, आपको जेल हो गई तो मेरा क्या होगा? उस तनु से छुटकारा पाने के लिए मुझसे अलग हो जाएंगे? आर यू सीरियस? नहीं, नॉट सीरियस। नहीं मतलब क्या? नहीं मतलब जेल कौन जाना चाहता है? मैं भी नहीं। नोबडी। लगा ही था मुझे। वैसे बताओ ना, काम क्या था? तुम्हारे लिए एक प्रॉब्लम हो गई है अभी। एक और प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? मेरे लॉयर का मुझे फोन आया था और उसने मुझे बताया कि जो जज हमारा केस देख रहा है वो रिटायर होने वाला है और उसके सारे पेंडिंग केस कोई नया जज देखेगा। तो हमारे लिए अच्छा यही होगा कि इस जज के रिटायर होने से पहले हम शादी कर लेते हैं, क्योंकि जो नया जज आएगा वी नेवर नो वो अच्छा है भी या नहीं, वो तुम पे लगे सारे चार्जेस हटाएगा भी या नहीं। तो हमारे पास बहुत कम टाइम है शादी करने के लिए। तो सोच लो अभी, 10 दिन के बाद शादी करके वेट करना है, रिस्क लेना है, या फिर शादी करके सेफ रहना है। ये जज रिटायर कब कर रहा है? 6 दिन बाद। 6 दिन तो बहुत जल्दी हो गया। आई नो, टाइम बहुत कम है और इतने सारे फंक्शन है। यही सोच रहे ना कैसे मैनेज होगा। वेल, मैंने सोचा है अगर एक दिन में 2 फंक्शंस करें तो इजीली मैनेज हो जाएगा। लाइक एक दिन में हल्दी और मेहंदी एक साथ और दूसरे दिन संगीत और शादी एक साथ। क्या सोच रहे हो अभी? मैं कुछ और सोच रहा था। क्या? अपने लॉयर से कह देना कि मैं सोच कर बताऊं। ठीक है, लेकिन जल्दी सोच लेना क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। सी यू। रणबीर वॉशरूम में और उसे पता है कि मैं बाहर हूँ, तो जैसे ही बाहर आएगा ना, आई एम गोना स्केयर हिम। वाह। ठंड लग जाएगी तुम्हें। थैंक यू। जो हो रहा है पहली दफा है,
रिया है या चली गई? मैं देख के आता हूँ इसे। हाँ डिम्पी, आउटफिट्स के पिक्चर्स भेज रही हूँ, बस रणबीर बाहर आ जाए उसके बाद भेजती हूँ ना। शी आउटसाइड ओनली, वो बेड पे बैठी हुई है। अब लेट्स वेट। थैंक्स। डिम्पी यार, हैंग ऑन। हेलो, 1 second, I'll be there. मैं भी चलती हूँ। हाँ, मेरी खामोशी से बातें चुन लेना, उनकी डोरी से तारीफें बुन लेना। कल नहीं थी जो आज लगती हूँ, तारीफ मेरी है खामखा, तोहफा है तेरा मेरी अदा। ये तो दिलों का वास्ता वास्ता, खुल के बताया जाएगा। सुभान अल्लाह, जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह, ऐसा हुआ। अभी तुम यहाँ मुझसे मिलने आए हो? अकेले रहती हो ना इस घर में, तो तुम ही से मिलने आऊंगा। तुम और तुम्हारे बेटी आंसर्स। कम सिट। नहीं, आई एम ओके, थैंक्स। ओके, व्हाट विल यू हैव? टी, कॉफी, कुछ ठंडा? कुछ नहीं। कम ऑन अभी, पहली बार घर पर आए हो, एटलीस्ट पानी ही पी लो। मैं पानी लेके आती हूँ। अभी और मैं इस घर में अकेले। वाओ, कुछ बोला उसने? हाँ हाँ, वही यूजुअल नॉनसेंस। वाओ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। पहली बार आए हो, कुछ तो लेना पड़ेगा। पल्च। तुम बताओ, कुछ मिला तुम्हें? कुछ भी नहीं। कार पार्क में 2 गाड़ियां हैं भाई, पूरी खाली। पीछे भी चेक किया, कुछ भी नहीं। तो मतलब जो मिलेगा यहीं पर मिलेगा? है कहाँ ये? मेरे लिए पानी लाने गई है। मैं जाके कुछ देख नहीं, के नहीं, तुम मत जाना। तुम एक काम करो, मेरे पास एक आइडिया आ रहा है। तुम उसे बिजी रखना। मैं अपने ऊपर पानी गिराकर उसे पोंछने के बहाने उसके वॉशरूम में जाऊंगा, फिर वहां से बेडरूम में, जिसकी बात बिजी। मैं जाके आता हूँ। ओके, एक मिनट भाई, ये सेम चीज मैं भी कर सकती हूँ। आप उसे बिजी रखना। उसे बिजी रखने के चक्कर में अगर उसने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, मैं उसका गला दबा दूंगा। ठीक है? ठीक है, आप ही जाना। अभी ये हेलो तनु, तुम यहाँ? क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो अपनी दोस्त को देखकर? ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी। वो अभी ने बताया नहीं था ना तुम्हारे बारे में, तो इसलिए सरप्राइज हो गई। क्या सोचा अभी? आप तनु से जाकर कह दीजिए कि आप कल के संगीत के लिए तैयार। मैं फोन पर नहीं कर सकता। नहीं ना, आप उसके घर जाइए और मौका देके कोशिश कीजिएगा कहीं उसके बेडरूम से कोई सबूत मिल जाए तो। हाँ, तो मैंने सोचा कि हम तैयार है ना इस शादी के लिए, और शादी वो जज के बदलने से पहले ही कर लेंगे। ग्रेट। आई मीन शादी हमें 5 दिन में करनी पड़ेगी, क्योंकि 6 दिन में वो जज रिटायर हो जाएगा। तो आई थिंक हमें कल ही हल्दी और मेहंदी करनी पड़ेगी। ब्रिलियंट। वी आर रेडी। नाइस, दैट्स ऑसम। अभी पानी। ओह शिट भाई, आपने पूरा पानी अपने ऊपर गिरा दिया। आप ग्लास दीजिए। हाँ, वैसे वॉशरूम अब उस तरफ। हाँ, वेटिंग भाई। मैं जाके अभी की हेल्प करके आती क्यों? अरे रुक जाओ ना तनु, ये सब शादी के बाद करना। तुम्हारी दोस्त तुम्हारे घर आई है, ये सब करके चिल करो। और 5 दिन में शादी और मेहंदी है, तो बताओ व्हाट यू गोना वेयर? आई कैन हेल्प यू। या श्योर, लेट्स सिट एंड टॉक। देखिए, मैंने कहा था मैं एंगेजमेंट नहीं होने दूंगी, लेकिन मैं नहीं रोक पाई। एंगेजमेंट हो गई क्योंकि मैंने एक बात समझने में देर कर दी। कौन सी बात? यही कि तनु पहले से ज्यादा स्मार्ट नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा डेंजरस हो गई है। डेंजरस हो गई मतलब? आप सोच कर देखिए, वो प्रदीप यहाँ आया था
और तनु ने हमें पता नहीं चलने दिया। वो हमारी आंखों के सामने से प्रदीप को निकाल कर ले गई और किसी को भनक तक नहीं लगी। तो क्या मतलब डेंजरस हो गई तो क्या? अब पता चल गया तो उसके हिसाब से एक्ट करूंगी ना। एक्ट करोगी मतलब तुम्हारा प्लान क्या है? तुम पहले कह रही थी रिएक्ट करोगी, अब एक्ट। व्हाट डू यू वांट टू डू? अगर वो प्रदीप यहाँ आया था मतलब वो ये एंगेजमेंट रोकना चाहता था। पर रोक तो नहीं पाया ना। मतलब वो यहाँ नहीं कहीं बाहर है। तुम्हें कैसे पता वो बाहर है? हो सकता है कि तन्नू उसे ठिकाने लगा दिया हो। आप जो बोल रहे हैं ना वो नहीं हो सकता। वो उसे मार नहीं सकती क्योंकि अगर उसके पति की डेड बॉडी मिलेगी ना तो शादी में रुकावट आ सकती है और वो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो उसे जिंदा रखने की गलती भी नहीं करेगी। I mean, जो एंगेजमेंट पर आ सकता है वो शादी में तो आएगा ही आएगा ना। इसीलिए तो तनु कॉन्फिडेंट है कि प्रदीप अगर दोबारा भी आएगा तो वो उसे संभाल लेगी। पर हमें इसी चीज का फायदा उठाना है। वो फिर से उसे रोकने की कोशिश करेगी और हम उसे पकड़ लेंगे। पर अगर वो नहीं आया तो? वो अगर मेहंदी पे नहीं आया तो संगीत पे आएगा, पर वो आएगा जरूर। और देखिए इस फंक्शन में हम उसे रोकने की कोशिश करेंगे। मेन फंक्शन शादी है ना, हम शादी नहीं होने देंगे। सॉरी किस लिए? वो एंगेजमेंट के बाद इतना सब कुछ बोला उसके लिए। उसके लिए मैंने आपको पहले ही माफ कर दिया था जब आपने कॉफी बनाई थी। किसी के लिए कभी माफ नहीं करोगे? नहीं, आप पहले तनु को फोन कीजिए और उसे बताइए कि कल 11 बजे मेहंदी है। प्लीज 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 फोन कीजिए। हेलो। हाँ तनु, मैं तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया कि दादी की तबीयत जो है वो कुछ ठीक नहीं है। तुम कल के फंक्शंस कैंसिल नहीं कर सकते अभी। पूरी बात तो सुनो ना, पचर पचर शुरू हो जाती हूँ। कल सुबह 11 बजे मेहंदी के लिए आ जाना। गुड नाइट। सो मुझे लगा कि Who the hell are you? बार बार मुझे फोन करके परेशान क्यों कर रहे हो? एक बार में बोल दो ना जो बोलना है। अगर दोबारा फोन किया तो just stay away from me. हेलो हेलो। तनु मैडम, आप मेरा फोन नहीं पिक कर रही है, बहुत गलत है ये, वेरी बैड। ये बड़े लोगों की निशानी होती है। अपना काम निकलवा लेंगे और जब पैसे देने की बारी आती है गायब हो जाते हैं। मुझे आप जानती नहीं है तनु मैडम, जब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिलेंगे ना मैं रुकूंगा नहीं। मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता तनु मैडम। प्राची रणबीर के साथ वॉशरूम में तो ही थी ना? देख झूठ मत बोलियो, मैं तो सच निकलवा ही लूंगी। बता। हाँ मैं ही थी। मैं वहाँ रिया के लिए गई थी, रिया को ढूंढते ढूंढते गई थी। फिर मुझे लगा कि वॉशरूम में रिया नहा रही है तो उसकी हेल्प करने चली गई और वहीं फंस गई। मैं बाहर आने वाली थी कि फिर मिताली ताई जी आई, फिर वहाँ रिया आई। उनके सामने बाहर आती ना तो पता नहीं ना मेरे बारे में क्या सोचती। वो कुछ नहीं सोचते, वो सिर्फ यही सोचते कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। देख शाना, अभी ये सब बोल रही है, दोबारा प्लीज मत बोलना। और सुनिए, किसी को मत बोलना कि रणबीर के साथ वॉशरूम में मैं थी। I was right. ये प्राची जब चीख रही थी तभी मुझे शक हो गया था कि ये रणबीर के साथ बाथरूम में है, और रिया समझ रही थी कि शिट, उसे बता भी नहीं सकती। उसे पता चला तो दिल टूट जाएगा उसका। नो, आई कैन डू दैट। चलो गेम शुरू करते हैं और अपनी अपनी टीम के हिसाब से बैठ जाते हैं। तनु तुम इधर आ जाओ। ये रही मेरी टीम और ये तुम्हारी टीम। शुरू करें? ग्रेट, अभी ये टीम्स डिसाइड हो चुके हैं। सो वी गोना पास दिस बॉल। इस बॉल में चिट्स है और चिट्स पे एक लेटर लिखा हुआ है, तो सबको ये चिट उठाना है और जो लेटर आएगा उसको उसी लेटर से गाना गाना है। ओके? और हाँ, अगर कोई गाना नहीं गा पाता है तो उसके टीम मेंबर्स उसे गाना गाने में हेल्प कर सकते हैं। ओके? मतलब तो ये हुआ कि अंताक्षरी चलती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। शो मस्ट गो ऑन। ओके ओके। और एक रूल है, गाना गाने के लिए मतलब सोचने के लिए सिर्फ 10 सेकंड मिलेंगे, और अगर नहीं गा पाया कोई तो बाय डिफॉल्ट ओपोनेंट टीम को एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएंगे। तनु की मेहंदी है तो पहले तनु की टीम की बारी है ना? तो पर्ची पहले रिया निकालेगी। शुरुआत शुभ हाथों से होनी चाहिए, राइट? क्या आया? यू। मैं जरा 1 सेकंड में। उफ, मेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह थी। उफ,
थोड़ी खाली सी जगह थी। थैंक्स। अभी की टीम की बारी। तो कौन? कौन सी? क्या आया? हाँ, अरे वेरी सिंपल, मैं आपके लिए गिटार लेके आता हूँ। ऑफ कोर्स। रॉकेट। थैंक यू। साज तू तेरा तर्ज में, तू है दवा और मर्ज में, दिलदार तू खुद गर्ज में है गीत, तू तेरे लफ्ज में, तू है दुआ और फर्ज में, आजाद तू और कर्ज में है शाम, तू तारीफ में, तू चैन है तकलीफ में, तुझसे मिला तो पा लिया हर चीज में, है ख्वाब तू ताबीर में, माना तुझे तकदीर में, तेरा हुआ इस भीड़ में, इस भीड़ में है तेरी मेहरबानी के अंधेरों से हम मुकर गए, है तेरी मेहरबानी के बिन जाने सवर गए। काश बलजीत दादी भी यहाँ पे होती। अरे दादी से याद है, दादी ने वो नेकलेस दिया था ना भाभी, आपके पास रखाया था मैंने तनु को गिफ्ट करने। पूछते नहीं। हाँ हाँ रिया, मैंने तुमको दिया था ना वो। मुझे? हाँ हाँ बेटा, भूल कैसे गई तुम? तुम्हारे रूम में तो लॉकर है ना, मेरे पास तो लॉकर नहीं था, याद आया? हाँ तो ठीक है, मैं लेकर आ जाती हूँ ना। रिया थोड़ी देर के बाद चली जाना, इतनी अच्छी से अंताक्षरी चल रही है तो खेल लेते हैं पहले। तो अभी हमारी टीम का टर्न है ना? या तो तनु तुम ही उठा लो ना पर्ची। अच्छा, और एक मेहंदी लगी हुई है, मैं उठा लूं? अच्छा ग आया है तनु, ग से गाना गाओ। मुझे क्यों बोल रही भाभी आप? आपने निकाला है, आप ही गाना गाइए। पर मैंने तो तुम्हारे बंदे निकाली ना ये पर्ची पर। ये लोग टाइम पास कर रहे हैं, काउंटिंग शुरू कर दो यार। मिताली भाभी क्या फर्क पड़ता है, आप उसी की टीम से हैं, गाइए। कम ऑन मिताली दादी, गो फॉर इट। सीरियस। अरे कम ऑन मिताली भाभी। अरे नहीं नहीं, मैं गाऊंगी। कम ऑन मिताली आंटी, कम ऑन। गोल कटोरे नैना मेरे इतराते मुस्काते, देख के मुझको चाल चलन कितनों के बिगड़े जाते, अंग अंग मेरा जब डोले तो हेलो हाय बोले, तन तंदूरी से निकले अंगारे तो कभी शोले। गोल कटोरे नैना मेरे इतराते मुस्काते, देख के मुझको चाल चलन कितनों के बिगड़े जाते, अंग अंग मेरा जब डोले तो हेलो हाय बोले, तन तंदूरी से निकले अंगारे तो कभी। शायद वहाँ कोई है। एक्सक्यूज मी। अरे आप ऐसे अंताक्षरी छोड़कर कहाँ जा रही है? वॉशरूम। सी यू गाइस। किसने कहा था मेरे कबर्ड में चूड़ी रखने के लिए? It's not fair. किसी और के कबर्ड में लॉकर नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे कबर्ड में रख देंगे। रख दिया तो रख दे, इट्स ओके। आपके पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं है। आप इतने बड़े घर में शादी कर रही है, आप खुद इतने बड़े घर में रहती है और आप मुझे कह रही पैसा नहीं है मेरे पास। क्योंकि वो घर रेंटेड है और मैं पैसों के लिए यहाँ पे शादी कर रही हूँ, वरना जिस घर में मेरी इतनी इंसल्ट हो ना, वहाँ पे मैं एक दिन ना रखूँ तो शादी तो बहुत दूर की बात है। वैसे आप एक बात मानती है ना कि लाइफ में पैसा ही सब कुछ होता है। आप इतनी बड़ी इंसल्ट करवा कर भी शादी नहीं छोड़ रही हैं, तो मैं अपना पैसा कैसे छोड़ दूं? मुझे मेरा पैसा चाहिए कैसे भी। मैंने कहा ना मेरे पास कोई पैसे नहीं तुम्हें देने के लिए। मैं चोरी कर लूंगा। हाँ ठीक है, ये मैं चोरी कर लेता हूँ।
प्रिया, तूने मेरी ड्रेस क्यों काटी? What? मैं तुम्हारी ड्रेस क्यों काटूं? जब चालाकी करनी हो तो बेवकूफी नहीं क्या करती। तुम जब मेरी ड्रेस काटने आई थी तो इसे वहीं छोड़ आई। तुम हमेशा की तरह अपनी घटिया हरकतों पे उतर आई। और तुम्हारी हरकतों का क्या? तुम रणबीर को मुझसे छीनना चाहती हो, है ना? क्या जरूरत थी तुम्हें रणबीर के फेवरेट कलर की ड्रेस पहनने की? मेरे पास ये एक ही ड्रेस थी पहनने की, पर ये पहन लिया ना? हाँ, मैंने जैसे तैसे मैनेज कर लिया। ये मेरे पुराने ड्रेस का ब्लाउज है, मैंने मिक्स मैच करके पहन लिया। मैनेज कर लिया ना? बी हैप्पी। तुम चाहते क्या हो? मैं ये चाहती हूँ कि तुम रणबीर से दूर रहो। मैं ज्यादा देर यहाँ बंद नहीं रह पाऊंगा, लेकिन उससे पहले कोई आ जाए मुझे निकलना पड़ेगा, क्योंकि अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद या कोई ना कोई बाथरूम में आएगा ही, पर मैं इस चूल्टी के साथ पकड़ा जाऊंगा। मुश्किल घड़ी में उम्मीद की खिड़की, मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। अब मेरी बारी। हाँ, अरे क्या आया? ये तो बहुत ही मुश्किल अक्षर है। क्या? हाँ, था से तो कितने कम गाने हैं। था से वो है ना, मैं ना बहुत सारे गाने आप देखो। मुझसे सपोर्ट कर रही हैं। अब काउंटिंग कीजिए। टिक टिक 1, था से तो टिक टिक 2, वो करने से गाना थोड़ी ना आ जाएगा। टिक टिक 3, आज तुम्हें वो गाना टिक पता टिक था? 10। I mean, एक पॉइंट इन्हें नहीं मिला। ये सारे गाने थे। थोड़ी सी जो पीली है, थोड़ा रुक जाएगी तो तेरा क्या जाएगा। तुम भी ना। मेरी टर्न। अच्छा, तुम्हारी टर्न। बोल दे दो ना बाबा। तुम्हारा टर्न है ना, तो उठाओ। मिताली भाभी, मेहंदी। गॉड जी, तो फिर क्या करूं मैं? आप उठाइए। फिर मैं ही गाना गाऊं? इस बार तुम गाओगी, प्रॉमिस? इस बार मैं गाऊंगी। हाँ ठीक है। ये देखो क्या है। ये तो थ से भी ज्यादा मुश्किल अक्षर है। क्या? ज। ज से ज? नहीं, ज से तो मुझे भी कुछ नहीं आता। टिक टिक 1, टिक टिक 2। ऐसा नहीं है कि मुझे इस पे कोई सॉन्ग नहीं आता, जस्ट कि मैं कोई स्पेशल सॉन्ग गाना चाहती हूँ। बहाने रहने दो तुम। टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, टिक टिक 9, टिक टिक। बाकी के सारे फसाने झूठे हैं तेरी कसम। फिफी कुछ तेरे दिल में, फिफी कुछ मेरे दिल में, फिफी जमाना है बुरा। जाता कहाँ है दीवाने, सब कुछ यहाँ है सनम। बाकी के सारे फसाने झूठे हैं तेरी कसम। पॉइंट तो मिला एटलीस्ट। सॉरी, लेट हो गई मैं। किसकी बारी है? अरे तेरी बारी है। अब हाँ, ये लो। अब निकालो स्लिप। क्या आया? ना ना। अरे ना से बहुत गाने प्राची याद करते तो गा सकती, कुछ तो गाना गा दे। मदद कर देना, तुम हमारी टीम में हो। नैना नु पता है, नैना दिखता है, सानों किस गली फिर मिलदी सजा है। नींद उड़ जावे, चैन छट जावे, इश्क दी फकीरी जद लग जावे। नींद उड़ जावे, चैन छट जावे, इश्क दी फकीरी जद लग जावे। नींद
चैन छट जावे इश्क दी फकीरी जद लग जावे नींद उड़ जावे चैन छट जावे इश्क दी ये क्या बात है? ये तो हाफ सॉन्ग है। कौन सा हाफ सॉन्ग है? तुम्हें पूरा गाना पता है? ये हाफ सॉन्ग है और ऐसे नहीं चलेगा, पूरा सॉन्ग गाना पड़ेगा। गाना प्राची मुझसे नहीं गाया जाएगा शाना। वो प्राची को ना शायद इतना ही गाना आता है। आजा प्राची बैठ जाओ। इतना ही? ये तो बहुत ज्यादा हो गया। इतने में मेरे 2 गाने हो जाते हैं। लेकिन ये एक्सक्यूज है, पूरा सॉन्ग गाना पड़ेगा वरना पॉइंट नहीं मिलेगा। पॉइंट क्यों नहीं मिलेगा? पूरा सॉन्ग। कल भाभी आप कब तक बैठी रहेंगी? जाइए ना। जाइए? कहाँ जाइए? मतलब मैं यहाँ पर ठीक हूँ। मेरा मतलब है कि आपको और भी काम होंगे ना। मेहंदी का क्या है, मेहंदी तो सूख जाएगी और मैं खुद ही निकाल लूंगी। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। मुझे बाहर जाना होगा और कुछ भी करके आर्यन और रणवीर को सोमदत्त से दूर भेजना होगा, और फिर मैं उसकी रोक खोलकर उसे यहाँ से भागने में हेल्प करूंगी ताकि वो मेरे बारे में किसी को कुछ भी ना बोल पाए, क्योंकि अगर अभी वापस आ गया तो वो सोमदत्त से सच उगलवा ही लेगा। मैं क्या बोल रही थी तनु, मैं नहीं जाती। मैं वैसे भी यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ। वो प्रज्ञा ने कहा था ना कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं। मिताली भाभी, प्रज्ञा ने सच में आपको मेरा ध्यान रखने के लिए बोला है कि तनु का जाके ध्यान रखो, ख्याल रखो, या मुझ पे नजर रखने के लिए कहा? और अगर ऐसा है ना मिताली भाभी, तो शायद मुझे गुस्सा हो सकता है। नहीं नहीं, गुस्सा क्यों आएगा तुमको? ऐसी कोई बात ही नहीं है कि मैं तुम पर नजर रख रही हूँ। ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं ना। वो तो मैं सिर्फ तुम्हारी मेहंदी के लिए रुकी हुई थी ना कि ये सूख जाएगी तो फिर मैं चली जाऊंगी। मेहंदी रुक गई। ये क्या सकती है आप अभी? मेहंदी देखो। ये ऐसे नहीं जाएगी, कुछ करना होगा। ये अच्छा नहीं किया तुमने ऐसे। राइट, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। मुझे इस तरीके से बात भी नहीं करनी चाहिए थी आपसे। वो क्या है कि भूख लगी है मुझे, और जब मुझे भूख लगती है ना तो थोड़ी सी मैं क्रैंकी बिहेव करती हूँ, मूड खराब हो जाता है मेरा। तो ऐसे बोलो ना कि भूख लगी है इसलिए चिड़चिड़ी हो रही है, तो पहले बता देती, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आती ना। तुम भी ना तनु। थैंक यू सो मच भाभी, थैंक यू। मैं अभी लेकर आती हूँ। प्लीज प्लीज। फाइनली काम नहीं हो पाता। शट अप। ये वो आदमी है जो गहने लेकर भाग रहा था, और इसने बेहोश होने से पहले यही बोला था कि हम में से कोई एक है जिसने इसको चोरी करने के लिए कहा। हाँ, तो उसके लिए अभी झगड़ा करके क्या मतलब? जब होश आएगा उससे पूछ लेंगे ना। आर्यन, रणवीर अभी तुम्हें बुला रहा है। व्हाट? मैं समझा नहीं। बुला रहा है तुम्हें, जाओ। पर चक्स का तो मुझे अभी टेक्स्ट आया, उन्होंने कहा यहाँ से हिलना नहीं। मैंने तुम्हें कहा कि रणवीर तुम्हें अभी बुला रहा है। पर आपने अभी बोला ना कि अभी बुला रहा है। सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम यहाँ पर हो, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं था। आई डोंट नो ये सारे मैसेजेस मुझे क्यों मिल रहे हैं, लेकिन प्राची मिली थी मुझे। वो रो रही थी, अपसेट थी और तुम्हें ढूंढ रही थी, तुमसे मिलना चाहती है शायद। इफ यू वांट टू गो। मैं आती हूँ। और आर्यन, मैं तुम्हें ये नहीं कह रही थी कि अभी तुम्हें बुला रहा है, मैं तुमसे कह रही थी कि रणवीर तुम्हें अभी बुला रहा है। अभी मतलब राइट नाउ, नॉट योर चक्स। गॉट इट? ओह, एग्जैक्टली। नाउ आई अंडरस्टूड। ओके, आई एम रियली सॉरी, मैं समझ नहीं पाया पहली बार। इट्स ओके। आई अंडरस्टैंड, ऐसे कंफ्यूजन होते हैं कभी-कभी। थैंक यू। तो तुम्हें जाना नहीं? नहीं, मैं नहीं जा सकता। इसको छोड़ के तो नहीं जा सकता मैं यही रहूंगा। और अगर रणवीर को आना है तो वो खुद आ जाएगा मेरे पास। ग्रेट। तो मैं काम करती हूँ, मैं अपने रूम में जाती हूँ। अगर मिताली भाभी मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आ गई तो उन्हें बोलना कि मैं अपने रूम में चली गई। ओके, डन। थैंक यू। श्योर। ये तो अच्छे से बंधा हुआ है, कहीं नहीं जा सकता। तनु आंटी कह रही थी कि प्राची रो रही। रणवीर और प्राची के बीच में कुछ हुआ है क्या? शायद तभी रणवीर मुझे बुला रहा था। What if he needs my help? कहीं जाना नहीं अभी बार। रणवीर! इस घर में सबको जानती हूँ मैं, सब प्रेडिक्टेबल है, पर कोई मुझे नहीं जानता। अभी मैं इसे खोल के ऐसे भी। हेलो, उठो। हेलो, उठो, क्या कर।
होश आया तुम्हें? हेलो हेलो हेलो, उठो उठो उठो, अरे आंखें खोलो अपनी। अरे जागो, क्या कर रहे हो तुम? उठो उठो, आंखें खोलो, मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं तुम्हारी रस्सी खोलूंगी, कोई सवाल मत करना, बस यहाँ से भाग जाना, क्योंकि अगर अभी यहाँ पे आया ना तो मैं बहुत मारेगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। पैसे लिए बिना नहीं जाऊँ यहाँ से। जिंदा बचोगे तो पैसे कमाएंगे ना, वरना क्या करोगे पैसों का तुम? मुझे पता है बाद में कुछ नहीं मिलता यहाँ से, मुझे अभी मेरे पैसे चाहिए बस। तुम पहले यहाँ से भागो, समझे तुम? हेलो, तुम कर क्या रही थी? What were you doing? क्या चाहती हो प्राची? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि क्या कहना चाहती हो तुम? तुमने वहाँ पे मेरे लिए जो किया मैंने देखा, मेरे लिए स्टैंड लिया। मुझे नहीं बात करनी इस बारे में कुछ। तुम्हें कुछ और बात करनी है तो ठीक है, बट मैं कुछ सुनना। एक बार सुन तो लो प्लीज। नहीं सुनना मुझे कुछ इस बारे में। थैंक यू कहना चाहती थी मैं। तुमने मुझ पे भरोसा किया, मेरे लिए स्टैंड लिया। थैंक यू कहने से रोक नहीं सकते तुम मुझे। पर तुम तो रोक देती हो ना मुझे कुछ भी बोलने से पहले। क्योंकि तुम वही बातें करते हो जो मैंने मना की। जब तुम्हें मेरी बात सुननी नहीं होती मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? क्यों हो तुम ऐसी? तुम क्यों हो ऐसी? मैं जब भी तुमसे बात करता हूँ, तुम्हारे बारे में बात करता हूँ, तब तुम्हें मेरी कोई बात नहीं सुननी होती। जब मैं किसी और से बात कर रहा हूँ तुम्हारे बारे में तो तुम्हें अच्छा लग रहा है। मैं बस मेरा साथ देने के लिए तुम्हें थैंक यू बोल रही थी। प्राची, तुम्हारा साथ तुम्हें 7 जन्मों तक दे सकता हूँ। तुम चाहे सही हो या गलत हो, तुम्हारे साथ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। ये मैं तुम्हारे किसी थैंक यू के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मैं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मत छोड़ो। प्राची, तू रो रही है? तूने मुझे बुलाया? नहीं आर्यन, मैंने तुझे नहीं बुलाया। क्या हुआ? मतलब तनु आंटी, गाइस हम लोग को चलना पड़ेगा। तनु आंटी कुछ करने वाली है, जल्दी चलो। प्रदीप ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी। मैंने सोमदत्त को पे वापस भेजा था तुम्हें बचाने के लिए। हाँ पता है मुझे, आया था सोमदत्त वहाँ, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचा तब तक मैं चिल्ला चिल्ला के इतना थक चुका था कि मेरी आंख बंद हो गई थी और सोमदत्त को लगा कि मैं मर गया हूँ। उसके बाद उसने मेरी फोटो खींची और तुम्हें फोन लगाया। प्रदीप मर चुका है। उसके बाद तुमने उसे और पैसे दिए और मेरी बॉडी को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। तुम तो जिंदा हो ना प्रदीप? हाँ, बोल तो ऐसे रही हो जैसे मैं तुम्हारी वजह से जिंदा हूँ। मुझे भगवान ने जिंदा रखा क्योंकि मुझे पता था कि मुझे कुछ करना है, इसलिए मैंने सोमदत्त को तुम्हारे पास पैसे निकलवाने के लिए भेजा। तुम्हें क्या लग रहा है सोमदत्त तुम्हारा आदमी है? सोमदत्त मेरा आदमी है। पर जैसे ही उसने देखा कि मैं मर गया तो वो तुम्हारी साइड आ गया, और जब उसने वापस देखा कि मेरी आंखें खुली है, मैं जिंदा हूँ, तो वो वापस मेरी साइड आ गया। तुम्हें फोन करने के बाद उसने मुझे देखा। आप जिंदा है? मैंने गलत मैसेज भेज दिया। कोई बात नहीं, मैसेज गलत भेज दिया पर काम एकदम सही कर दिया। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी पर तुमने सोमदत्त को पैसे नहीं दिए, जबकि मुझे लगा था कि तुम सोमदत्त को पैसे दोगी क्योंकि आफ्टर ऑल मेरी बॉडी को ठिकाने लगाने का सवाल था। पर नहीं, तुम तो चीज ही कुछ और निकली। ठीक, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हारे अगेंस्ट कुछ नहीं करना चाहती थी, मैं तुम्हें हार्म नहीं पहुंचाना चाहती थी। रियली तनु, मुझे मारना मेरे फेवर में था। मुझे पता है तुम अब जो भी बोलोगी ना तनु, झूठ बोलोगी। तुम मुझे मारकर अभी से शादी करना चाहती हो, पर जब तक मैं जिंदा हूं ना तुम अभी से शादी नहीं कर सकती, समझे तुम? प्रदीप, यू आर हर्टिंग मी। प्रदीप, आई नीड योर हेल्प। तनु से पीछा छुड़ाने के लिए मैं तुम्हें बहुत पैसे दे सकता हूँ। अभी? अब क्या चाहिए तुम्हें? अपनी बहन से बात करने आई। यहाँ तुम्हारी कोई बहन नहीं है। You can leave. ठीक है, तो रिया से ही बात कर लेती हूँ। तुम्हें क्या बात करनी है? जो भी बात करनी है ना, प्लीज सीधे सीधे बात करो। ये इमोशनल ड्रामा करने की जरूरत नहीं मेरे से। इमोशनल ड्रामा नहीं कर रही हूँ रिया, इमोशनल बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम मानो या ना मानो, हमारे बीच में रिश्ता तो है और वो रिश्ता हमारे माँ बाप से जुड़ा हुआ है। इसलिए तुम जो भी करोगी, सोचोगी, याद रखना हमेशा उसका असर हमारे माँ बाप पे पड़ सकता है।
हम जब से भी मिले ना रिया, बस लड़ाई झगड़ा ही चल रहा है ना। आई नो हमारे बीच में बहुत डिफरेंसेस है, पर हम सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत नहीं कर सकते। हो गया? प्लीज लीव, आई नीड टू स्लीप। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है रिया? देखो तुम अच्छे से बिहेव करोगी ना तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी कि तुमने मेरे साथ आज तक क्या क्या गलत किया है। आई प्रॉमिस। लेट्स जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग एंड बिहेव लाइक नॉर्मल सिबलिंग्स। तुम यहाँ फ्रेश स्टार्ट करने हो या फिर मेरी कमियां निकालने आई हो? अच्छी तरह से तुमने बता दिया कि तुम मुझे कितना हेट करती हो। तुम सच में मुझे अपनी बहन मानती हो? हाँ हाँ, मैं तुम्हें अपनी बहन नहीं मानती, क्योंकि एक बहन अपनी सगी बहन के होने वाले हस्बैंड के क्लोज आने की कोशिश नहीं करती। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम रणवीर से दूर रहोगी, लेकिन तुम क्या करती? तुम दुनिया के सामने मेरी बहन बनने का अच्छा नाटक करते हो, लेकिन मेरे पीछे रणवीर के क्लोज आने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी तुम मुझसे छीनना चाहती हो। अरे तुम्हें मैं अपनी बहन क्या अपना दोस्त भी ना बना। कहता है प्राची, मैं इतने दिनों से यही सोच रहा था कि तुम अभी से कितना प्यार करती हो। आज जवाब मिला। तुम तो एकदम पागल हो रखी हो उसके प्यार में। आ जाओ अभी। ये तुमने ठीक नहीं किया प्रदीप, जान से मार देना चाहिए था इस तन्नू को। अभी कहाँ हो तुम? प्लीज कम आउट। मेरे सामने प्रदीप से माफी मांगो। जो कुछ भी तुमने उसके साथ किया है उसके लिए माफी मांगो। मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। अभी तुम्हें जानता है वो तुम्हारा नाम लेके तुमसे कैसे बात कर रहा है प्रदीप? I love you, Tanu. I want to marry you. Only you. उसने कहा है कि महारत से पहले केस वापस ले लेगी, मतलब शादी तो होगी ही नहीं। हाँ तनु ये बोल सकती है कि हम अपने वादे से मुकर गए, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? एक बार केस वापस लेकर वो दोबारा केस नहीं कर सकती ना। हम सेफ हैं। हाँ अभी के लिए है हम सेफ, पर टेंशन तो होती है ना। किस बात की टेंशन? यही कि जो हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। एंगेजमेंट के वक्त भी यही लगा था कि एंगेजमेंट होगी नहीं, लेकिन हुआ वही जो तनु चाहती है। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार जो हम चाहते हैं ना वही होगा। वो कुछ नहीं कर पाएगी, आप देखिए। तो तुम एक काम क्यों नहीं करती तनु? तुम इस केस के जज और लॉयर को अपनी शादी में इनवाइट कर लो। अगर वो सब यहाँ पर होंगे तो अभी के लिए शादी कैंसिल करना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल हो जाएगा। जज के सामने अभी को मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। व्हाट एन आइडिया। मैं अपने लॉयर को फोन करके अभी बोलती हूँ सब। ओ कम ऑन तनु, वो सब कुछ बाद में हो जाएगा। तुम पहले अभी को फोन करके इन सब के बारे में बताओ, ताकि वो शादी के दिन कोई और प्लान ना कर पाए। ये डिफिकल्ट टाइम है, तुम हमेशा इतना प्यार क्यों दिखाती हो? दिखाती हूँ। I mean, करती हो इसलिए दिखाती हो, करती हो ना। उसका सबूत देना पड़ेगा। सबूत नहीं, गवाही भी चल जाएगी। कह दो ना कुछ भी प्यार से, एनीथिंग। मैं आपसे सुनाई नहीं दे रहा। मैं आपसे बहुत बात कीजिए। अब यहाँ आके मत रुक जाए ना, कल के बाद वो फोन नहीं करेगी, सब ठीक हो जाएगा। बात कर लीजिए। हाँ तुम? मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया ताकि तुम्हें बता सकूं कि हमारी शादी में मैंने मिस्टर सिंघानिया और जज को भी इनवाइट किया है। मैं तुम्हें इस वक्त देख तो नहीं पा रही हूँ, बट आई एम श्योर तुम भी मेरी तरह ही एक्साइटेड हो। सी यू टुमारो। चाहे हम देर से पार्टनर बने, पर क्या सही पार्टनर बने। क्या ब्रिलियंट आइडिया दिया है तुमने। अब ये शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं चाहती थी कि परसों के दिन हम रिया और रणवीर की शादी करवा लें,
परसों की डेट तो अच्छी है, मुहूर्त भी अच्छा है, तो परसों शादी करवा सकते हैं। जब जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई है। सबने मुझे कांग्रेचुलेशंस बोला, तुम नहीं बोलोगी? Congratulations. इस बात को तुम थोड़ा और मुस्कुरा के क्यों नहीं कहती? Congratulations. नहीं, मुझे मजा नहीं आया। थोड़ा सा और मुस्कुराओ ना, थोड़ा सा और अच्छे से खुश होके मुझे कांग्रेचुलेट करो। Congratulations. तुम इंसान नहीं हो क्या? चाबी वाला खिलौना हो क्या? एक बार चलाया चलता रहेगा। जो मैं बोलूंगा तुम वही बोलोगी, जब मैं बोलूंगा तब बोलोगी। तुम्हारा खुद का दिल नहीं है क्या? हाँ? जिस चीज की मजबूरी है तुम वो बोलती हो, लेकिन जो चीज जरूरी है वो तुम कभी नहीं बोलती हो। क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा। रणबीर, यू हर्टिंग मी। रणबीर, मुझे दर्द हो रहा है, हाथ छोड़ो मेरा। सही कह रहे थे तुम, मुझे तुम्हें कांग्रेचुलेट करना चाहिए था हंस के। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे और रिया के लिए। क्या है ना, दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं। माँ, पापा, तनु आंटी, पता है ना क्या हो रहा है। तो मतलब मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। Congratulations. May you live happily ever after. क्या किया तुमने ये? खून बह रहा है, मैं दवाई लेके आती हूँ। नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए तुम्हारी कोई दवाई, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा झूठा कंसर्न, तुम्हारी झूठी फिक्र, झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए मुझे। हाथ का दर्द दिखाई दे रहा है ना, और जो मेरे दिल में दर्द हो रहा है उसका क्या? तुमने मेरे दिल को छुआ है प्राची, दिल को। तकरार है लकीरों में, तस्वीरें ना दिखा। हद से है अगर इश्क में, तो ये इश्क ही क्यों लिखा। मन मुरादे पास बैठी मायूसी से आधी रातें। प्राची, मैंने आज तक तुमसे बड़ा छोटा इंसान नहीं देखा। क्या झूठ बोला मैंने? ये पूछो कि आज तक तुमने सच क्या बोला है? तुमने जो भी बोला ना प्राची, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है। तुम बड़ी बड़ी बातें करती हो ना कि हम बहनें हैं, वी शुड फॉरगेट एवरीथिंग एंड हैव अ फ्रेश स्टार्ट। मुझे सिर्फ फैमिली से लेना देना है, रणबीर से मेरा कोई लेना देना नहीं है ना, ये सब बोलते हो ना तुम। कहना क्या चाहती हो? इसके बारे में बात करना चाहती हूँ। इसके बारे में तुम मुझे बताओगी या फिर मैं शुरुआत से शुरू करूं? आई एम सॉरी। सॉरी फॉर रूइनिंग माय लाइफ। क्या बोल रही हो रिया? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। ट्रस्ट मी। ट्रस्ट यू? जस्ट लुक एट यू। मैं तुम्हें ट्रस्ट करूंगी जो अपनी बहन की शादी के 2 दिन पहले उसके होने वाले हस्बैंड के साथ रोमांस कर रही है। प्राची, लोग ना लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन शादी के सालों बाद भी साथ में रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनकी शादी के स्टार्टिंग के इयर्स में उनके बीच में ट्रस्ट होता है, प्यार होता है, रोमांस होता है। और तुम देख रही हो, तुम मेरी शादी की शुरुआत कैसे करने जा रही हो? प्राची, तुम ना मेरी लाइफ बर्बाद करने के लिए आई हो।
क्या बोल रही हो तुम? मेरी बहन हो, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। तुम ऐसा ही सोचती हो, तुम कहती कुछ और हो, करती कुछ और हो। तुम हमेशा कुछ ऐसा करती हो ना जिससे रणबीर तुम्हारे आसपास घूमते रहे। आई नोटिस दैट, आई नोटिस एवरीथिंग। क्या तुम मेरी अपनी बहन हो, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगी मैं? फिर ये सब क्या है? क्या ये कोई रोमांटिक मूवी चल रही है? हाँ, टेल मी। उसके हाथ में चोट लगी थी, खून निकल रहा था। वो बच्चा नहीं है प्राची, वो खुद अपने हाथ में बैंडेज लगा सकता है। घर में बहुत सारे लोग हैं जो उसके हाथ में बैंडेज लगा सकते हैं, लेकिन तुम क्यों लगा रही थी? हाँ, तुम हमेशा एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करती हो ना जिसमें तुम दिखाती हो कि तुम रणबीर के लिए कितनी केयर करती हो। श्रिया, मुझे सिर्फ अपनी फैमिली चाहिए। मैं चाहती हूँ माँ, पापा, मैं, तुम, हम सब साथ रहे। मुझे पता है तुम भी यही चाहती हो। जस्ट बिकॉज हमारे बीच में डिफरेंसेस है, हम किसी और को हर्ट नहीं कर सकते। पर तुमने मुझे हर्ट किया है। I can't bear you in this house. मेरे साथ, रणबीर के साथ मैं नहीं देख सकती, इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। मैं चाहती हूँ कि रणबीर और मेरी शादी के बाद तुम ये घर छोड़कर चली जाओगी। तुम एक फैमिली चाहती हो ना, एक हैप्पी फैमिली, तो हमारी खुशी के लिए इस घर से दूर चली जाओ। देखो, अगर तुम नहीं गई तो मुझे रणबीर को कहीं दूर लेकर जाना होगा, और डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं तो मेरे साथ आएंगे, और मॉम तुमसे प्यार करती है तो वो तुम्हारे साथ जाए। तो अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो रणबीर अपनी फैमिली से दूर हो जाएगा, मॉम डैड एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो इसलिए कोई भी बहाना बनाओ, जॉब का, एजुकेशन का, एनीथिंग, जस्ट गो फ्रॉम हियर, चली जाओ यहाँ से। क्यों कह रही हो ये सब? ये मेरी भी फैमिली है। मैं इतने साल अपने पापा से दूर रही, मुझे भी उनके साथ रहना है। प्राची, मुझे यही बात बार बार नहीं समझानी। अगर तुमने मुझसे जो भी कहा ना वो 1% भी सच है, 1% भी जेन्युइन है, तो यहाँ से चली जाओ। क्योंकि अगर तुम नहीं गई ना प्राची, तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं, तुम नहीं जाओगी। मैं चली जाऊंगी सबसे दूर, तुमसे दूर, अपनी माँ से दूर, अपने पापा से दूर, अपने रणबीर से दूर चली जाऊंगी। गुड। डैड जो होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा अपनी बेटी से प्यार करते हैं, इसलिए अपने पहले तुम अपने डैड के बारे में सोचो। तेरे पापा ना पूरे परिवार को एक साथ देखना चाहते थे, मैं बता रही हूँ। वो बहुत खुश होंगे हम सबको देख के। तू चल। जहाँ तेरे पापा है वहाँ मेरा होना बहुत जरूरी है, मुझे उनकी बहुत जरूरत है। मॉम की खुशी के लिए अपने प्यार को सैक्रिफाइस कर सकती हो तुम। अगर तुम रणबीर से पीछे हटती हो ना प्राची, तो मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं मीरा आंटी और डैड की शादी रुकवा दूंगी। सहती है, फिर भी चुप रहती है। तुम मुझे मेरा प्यार लौटा दो, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारी मॉम का प्यार उन्हें लौटा दूंगी। तुम पे भरोसा करना और मंदिर में जाके माथा टेकना ना एक ही बात है। मैं हूं ना तेरी फैमिली, और तू मेरे लिए मेरी पूरी फैमिली है। मैं चाहती हूँ कि रणबीर और मेरी शादी के बाद तुम ये घर छोड़कर चली जाओगी, क्योंकि अगर तुम नहीं गई ना प्राची, तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। रिया नहीं आई? नहीं, क्यों, क्या हुआ? हेलो विक्रम। हाँ मैं, हेलो यार, तेरी आवाज नहीं आ रही है, आवाज कट रही है। अरे आप बालकनी में जाके ट्राई कीजिए ना, वहाँ सिग्नल आता है। हाँ, ये तन्नू का फोन, इसके लिए कभी सिग्नल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। आप बात कर लीजिए, प्लीज बात कर लीजिए। हाँ तन्नू बोलो। तुमने मॉम को सब कुछ बता दिया? नहीं, तुम्हारा वेट करी थी, वो मिला? हाँ मिल गया। मॉम, ये ट्रूथ सीरम है, अगर इसका इंजेक्शन किसी को लगा दिया तो फिर कोई झूठ नहीं बोल पाएगा। ये हम तनु आंटी को देंगे, इसके बाद वो झूठ बोल ही नहीं पाएगी, सच बोलना ही पड़ेगा। हाँ, और जब वो सच बोल रही होगी ना, हम उसका वीडियो बना लेंगे और जज को दिखा देंगे। मतलब जज तो वही होंगे ना, उनके सामने सब हो जाएगा और झूठ पकड़ा जाएगा, फिर पापा की शादी नहीं होगी। कैसा लगा आपको हमारा प्लान? प्लान तो बहुत अच्छा है। तो फिर ठीक है,
कल आप तनु आंटी के घर जाएंगे ना तो मैं चलूंगी आपके साथ। अरे ये सीरम मैंने ढूंढा, मैं लेकर आई और तुम लेकर जाओगी उनके घर पे ताकि तुम्हें सारा क्रेडिट मिल जाए। नो 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 मॉम, जब आप ये शादी का जोड़ा उनके घर लेकर जाएंगी ना मैं आपके साथ चलूंगी। वैसे इसका आइडिया मेरा था माँ, मैं चलूंगी आपके साथ। नहीं मैं चलूंगी। अच्छा ठीक है, हम दोनों चलेंगे। तुम दोनों में से कोई नहीं जाएगा। एक मिनट मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम लोगों को लेकर ये रिस्क नहीं ले सकती। वो तनु के घर तुम लोगों को नहीं ले जा सकती मैं। पर लेकिन पर कुछ नहीं, तुम लोगों को समझना चाहिए ना, तुम लोगों ने ये दवाई ढूंढी, बस वो काफी है। सारा प्लान बनाया, मैं जाकर ये दवाई तनु को दे दूंगी। अब तुम लोग मेरे साथ वहाँ जाओगे, उसने मुझे अकेले बुलाया शादी के जोड़े के साथ, उसे शक नहीं होगा कि तुम लोग क्यों आए हो। ठीक है आप जाओ। ठीक है आप ही लेकर चले जाइए। दैट्स लाइक माय गुड गर्ल्स। क्या हुआ? तन्नू का फोन आया था ना, तो वो कह रही थी कि शादी में उसने पुलिस को भी बुलाया। समझ में नहीं आ रहा कि शादी कर रही है जंग की तैयारी। वो ये सब इसलिए कर रही ताकि हम कुछ ना कर पाए। शादी में लॉयर, जज, पुलिस सब होगी तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन हमारे इरादे नहीं कहना तो जीत हमारी होगी, भले ही हमारा रास्ता थोड़ा गलत हो। और तुम लोग स्ट्रेस मत लो, सब ठीक होगा। तुम लोग जाओ, सो जाओ। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट एंड रिलैक्स गाइस। अब क्या करना चाहिए? बड़ी ये कोई दवाई है जिससे इंसान सच ही बोलता। रिया ने कहा है ये तनु को देने के लिए। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम्हें ट्रस्ट करूंगी जो अपनी बहन की शादी के 2 दिन पहले उसके होने वाले हस्बैंड के साथ रोमांस कर रही है? प्राची तुम ना मेरी लाइफ बर्बाद करने के लिए आई हो। मैं चाहती हूँ कि रणबीर और मेरी शादी के बाद तुम ये घर छोड़कर चली जाओगी। मैं प्राची के साथ गलत कर रही हूँ या फिर प्राची मेरे साथ गलत कर रही है? मैं रणबीर को प्राची से चुरा रही हूँ या फिर प्राची मुझसे मेरा रणबीर चुरा रही है? प्राची ही मुझसे मेरा रणबीर चुरा रही है। आफ्टर ऑल रणबीर और मैं तो एक कपल है। रणबीर ने मुझे प्रपोज भी किया था। प्राची हमारे बीच में आई है, वो बुरी है, मैं सही हूँ, मैं अच्छी हूँ। गलत वो कर रही है। शी इज द वन हु इज रॉन्ग। आई एम एब्सोल्युटली राइट। वो गलत कर रही है, मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ। गलत कर रही है। प्राची कम टू माय रूम। क्या? Have a seat. प्राची, I wanted your opinion. ये कैसा लग रहा है? अच्छा है। बस अच्छा है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। रणबीर ने भी यही कहा था। I mean, पल्लवी आंटी ने उसे ये फोटोग्राफ भेजी थी। उसने कहा कि ये बहुत अच्छी ड्रेस है और मुझ पर बहुत अच्छी लगी। तुम्हें क्या लगा? मुझ पे अच्छी लगी? तुम पर अच्छी लगेगी? अब ड्रेस तो अच्छी लगेगी। आफ्टर ऑल इट्स मी, रिया मेहरा। पर ये बताओ कि रणबीर और मेरी जोड़ी कैसी लगेगी? ऐसी क्या खास बात है हम दोनों में जिससे I mean which defines us as a special couple? तुम दोनों अच्छे हो तो साथ में अच्छे ही लगोगे। और वो मुझसे प्यार करेगा? Will he love me? हाँ करेगा। That's so sweet of you to say that. वो मुझसे प्यार करेगा मतलब तुम्हें भूल जाए, है ना? भाई आप अभी तक रेडी नहीं हुए? तुम भी शुरू मत हो जाना। पर रेडी तो होना है ना, लॉयर और जज आएंगे तो आपको उनके सामने रहना है। नहीं, मैं पहले प्रज्ञा से बात करूंगा कि वहाँ पर हो क्या रहा है। भाई प्रज्ञा का जब फोन आएगा तब आप बात कर लेना। आप अभी तो रेडी हो जाइए। एवरीबॉडी इज डूइंग देयर बिट। वो लोग आगे तो आ गए ना। मैं कौन सा उनका परिवार वाला हूँ जो उनका वेलकम करूँ? भाई अब तक ना सब ठीक चल रहा है, अननेसेसरी ना काम बिगाड़ते नहीं है प्लीज। मैं नहीं चाहती कि कोई हमें ये कहे कि हेलो
मैं स्पीकर पे रखता हूँ। हाँ, काम हो गया। काम हो गया मतलब कौन सा काम हो गया? वो शादी का जोड़ा दे दिया या फिर वो कन्फेशन का? तनु को शादी का जोड़ा भी दे दिया और मेरे पास उसका कन्फेशन का वीडियो भी है। मतलब तुम्हारे पास कन्फेशन है, उसने कबूल किया है, वो तुम्हारे फोन में है? हाँ बाबा, सब कुछ उसने एक्सेप्ट किया। उसने झूठे चार्जेस लगाए थे, उसने खुद झूठे सबूत बनाए, ये सब कुछ किया सिर्फ आपसे बदला लेने के लिए। उसने सब कुछ एक्सेप्ट किया। मैं सपना तो नहीं देख रहा ना भाई, ये रियलिटी है। सच गुड न्यूज, मैं सबको जाके बाहर बता के आती हूँ। अब बहुत वरीड है ना? आलिया प्लीज अभी सबको मत बताना, मतलब फैमिली मेंबर्स को बता दो लेकिन सबको मत बताना। जज को वीडियो दिखाने से पहले हम दोनों मंडप में शादी करेंगे। हाँ, वो एक्चुअली हमने डिसाइड किया कि मौका अच्छा है, लीगली सोशली हम शादी कर लेंगे। सभी लोग रहेंगे ना यहाँ पर। शादी कैसे कर सकते हैं? आई मीन तन्नू का कन्फेशन और जज और लॉयर ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे शादी के लिए? उन्हें पता चलेगा तब ना। एक्चुअली मंडप में मैं बैठ जाऊंगी तनु की जगह घूंघट में। उन्हें लगेगा कि तनु से ही शादी हो रही है और एक बार सबके सामने शादी हो जाती है उसके बाद हम तनु की असलियत सबको बता देंगे, वो वीडियो जज को दिखा देंगे। ठीक है, तुम जल्दी। तन्नू है कहाँ? गलती से तनु को इंजेक्शन लग गया और तनु बेहोश हो गई। वो अभी अपने घर पे है। मुझे डर है कि उसके वो लॉयर है ना मिस्टर सिंघानिया, वो वहाँ पहुँच गए और तनु ने दरवाजा नहीं खोला, उन्हें शक जरूर हो जाएगा कि कुछ गड़बड़। मुझे लगता है किसी तरीके से हमें तनु को वहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा। वो काम हो जाएगा प्रज्ञा, मैं किसी को भेजती हूँ। ठीक है, तो तुम जल्दी आओ ना, मैं तब तक रेडी हो जाता हूँ। हाँ, आप तो रेडी होंगे। शादी जो प्रज्ञा के साथ। मेरा बस चला ना, प्रज्ञा से हर महीने शादी करूंगा मैं। तुम आओ ना फटाफट, तुम भी बात सुन रही हो सब। हाँ हाँ, मैं बस पहुँच रही हूँ, निकल गई हूँ। भाई अभी आप रेडी हो, तनु को लाने के लिए मैं किसी को भेज देती हूँ। सबको ये गुड न्यूज दे देती हूँ। फाइनली सब सही हो रहा है। मैं चाहती थी कि परसों के दिन हम रिया और रणवीर की शादी करवा लें। परसों की डेट तो अच्छी है, मुहूर्त भी अच्छा है, तो परसों शादी करवा सकते हैं। यार आज चीफ की शादी है, कल मेरी शादी हो जाएगी और मैं क्या कर रहा हूँ अपनी शादी रोकने के लिए? मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। एटलीस्ट रणवीर एक चांस तो लेना चाहिए ना मुझे, कुछ तो ऐसा करना चाहिए जिससे शादी ना हो, वरना पूरी लाइफ ना तो इस रिग्रेट में निकाल देगा कि काश मैंने आज कुछ कर लिया होता, मेरी शादी नहीं होती, मेरी लाइफ ही कुछ और होती। अबे तो अभी तक तैयार नहीं हुआ तू? ये तू क्या कर रहा है? हाँ देख आर्यन, जिंदगी मेरी है, हाँ इसको बर्बाद मैं नहीं होने दूंगा। बर्बाद क्या ही सुबह सुबह क्या लगा रखा है, क्या बोल रहा है तू? यार देख, आज चीफ की शादी, हाँ है ना, पर प्रज्ञा आंटी पूरी कोशिश कर रही है कि ये शादी रुक जाए। क्यों कर रही है वो कोशिश? क्योंकि वो उनके सच्चे प्यार है। एग्जैक्टली। मुझे भी अपने सच्चे प्यार के लिए कुछ करना चाहिए ना, राइट? आई ऑल्सो वांट टू डू समथिंग। मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ, बस मैं एक लास्ट ट्राई करने वाला हूँ। पर यार कुछ तो सोचना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे तुझे नहीं पता क्या करने वाला है? कुछ तो प्लान होगा। मैं तेरे को बताऊंगा लेकिन अभी नहीं। अबे पर अभी क्यों नहीं बता सकता ब्रो? आई विल हेल्प यू। आई नो यू विल, आई नो, बट अभी मेरे पास टाइम नहीं है ब्रो। अभी मुझे वो प्लान करना है, जब प्लान हो जाएगा तुझे पता चल जाएगा। पर तू इतना बड़ा बैग लेके कहां जा रहा है? और मैं तैयार भी नहीं हूँ, मेरे कपड़े एक से। वाह प्राची, वेरी गुड। ये क्या किया रिया? ये सिर्फ आधे ही लगाया है, इधर कौन लगाएगा? तुम भी ना। प्राची बेटा इधर आ, ये देखो इसको ठीक करो जरा। बेटा ये उधर नहीं लगाना है रिया। प्राची तू इसे लगाकर ना उसे भी ठीक कर। हाँ मुझे ना डेकोरेशन नहीं कर, वैसे भी मैं जो कुछ भी कर रही हूँ आपको पसंद तो आ नहीं रहा है, आप प्राची से ही करवा लीजिए, मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ? कहाँ जा रही थी? प्रज्ञा की क्या खबर है? वही बताने आई थी। प्रज्ञा तन्नू के घर गई थी और उसने तन्नू का कन्फेशन रिकॉर्ड कर लिया। माँ वापस आ रही है तो हमें सारे काम ना जल्दी जल्दी करने चाहिए। सबसे मुश्किल काम है भाई को रेडी करना, तो तुम दोनों जाके भाई को रेडी करो। ओके। मैं यहाँ मिताली भाभी को मैं डैड के पास आती हूँ। मिताली भाभी और क्या क्या रह गया? ऑलमोस्ट सब हो गया है। और तो और मैंने ना बहादुर को भी भेज दिया पूजा का सामान लाने के लिए, वो आता ही होगा। अब पंडित जी आ गए? पंडित जी नहीं आए बस।
भाभी जिन्होंने शादी करवानी है वो ही नहीं आए। तो मैं क्या करूं, वो नहीं आया तो मैंने उन्हें रोका के आने के लिए, या मैंने ट्रैफिक जाम करवा दिया? मुझे थोड़ी ना लाने जाना था, उनको आना था। हाँ मिताली भाभी, फॉलो अप करना चाहिए था ना। अजी आप कहाँ पहुँचे हैं? मॉम को बता देता हूँ, शी नो व्हाट टू डू। जी हम आपका वेट कर। नहीं, मॉम को बताया कि रणबीर के माइंड में क्या चल रहा है, तो वो रणबीर पर हर तरफ से प्रेशर डालेगी और फिर मेरी वजह से ही रणबीर का फ्यूचर ना खराब हो जाए। पहले से अपनी फैमिली से बात करने देता हूँ, फिर मॉम को बताऊंगा। आर्यन। हाँ मॉम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और रणबीर कहाँ है? अब रणबीर अंदर होगा, मैं देख कर आता हूँ, लेके आता हूँ उसे। स्ट्रेंज, अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी तनु से बात हुई और वो खुद ही, अगर वो शादी में चली भी गई है तो डोर तो बराबर बंद करना चाहिए था। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, फोन करके देखता हूं। ये नेटवर्क भी ना, मुझे लगा ही था कि कुछ गड़बड़ है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनो हरि। शादी के दिन ये कॉल डिस्टर्ब कर रहे हैं ना? इट्स इजी सर, सी नो डिस्टर्बेंस। तो तन्नू का फोन नहीं लग रहा है और अभी फोन नहीं उठा रहा है। इंजेक्शन देख के लगता है कुछ तो बड़ी गड़बड़ हुई है। पहले मुझे तन्नू को देखना पड़ेगा कि वो ठीक है या नहीं। अगर तन्नू ठीक है तो अच्छा है, वरना मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ताकि तन्नू के खिलाफ कोई कुछ कर रहा है तो तन्नू को उससे बचाया जा सके। हे यू, मेरे रूम में क्या कर रहे हो? लिसन, ये मेरा रूम है और ये मेरा बेड है। ये मुझे जा सकते हो। रिया एक बार फोन देना। हाँ मम्मी ले जाओ। क्या कर रही हो? इन्हें तनु की फोटो भेज रही हूँ, उन्हें थोड़ी टेंशन कम हो जाएगी। हम तन्नू को रिया के रूम में ले आए। मैं तैयार होकर मंडप में आती हूँ तो प्रज्ञा रिया के फोन से मैसेज कर रही है। अच्छा हाँ, उसका मोबाइल तो मेरे पास है। चल दियो, वर पूजा बस हो ही गई। ये फोन तुम रख लो। हाँ। वर पूजा खत्म होने को है, मैं जाती हूँ, तैयार हो जाती हूँ। प्रज्ञा, वो तुम्हारी शादी का जोड़ा निकाला नहीं, बलजी दादी के रूम में। मैं ले लूंगी, तुम ये सब संभाल लो। इन्हें देखकर लगता नहीं है कि ये अंदर से इतनी इविल हो सकती है। ये अंदर से नहीं, बाहर से भी इविल। बट नाउ देयर इज नथिंग टू वरी। नो इविल कैन हार्म अस रिया। इसके हाथ पैर बांध के इसे अलमीरा में बंद कर देते हैं, फिर जाकर तुम्हारे मॉम डैड की शादी एंजॉय करेंगे। ओके पूछे। मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री नारायणी नमोस्तुते। दुल्हन को बुलाइए। अरे आ गई पंडित जी। ओम गजाननम भूतगणाध सेवितम कपित जम्बू फलचारु अक्षरम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाने के लिए खड़े हो जाइए। अब वर वधू को माला पहनाए।
वर वधु के हाथ के ऊपर हाथ रखिए अपना। अरे जज साहब। गुड आफ्टरनून सर, गुड टू सी आपने टाइम पे वेडिंग अटेंड कर ली। मगर तुम लेट हो। सर मैं पहले तन्नू के घर गया। मुझे डर है कि उसके वो लॉयर है ना मिस्टर सिंघानिया, वो वहाँ पहुँच गए और तनु ने दरवाजा नहीं खोला तो उन्हें शक जरूर हो जाएगा कि कुछ गड़बड़। तुम सही कह रही थी, ये तन्नू के घर जा सकता है। अब पंडित जी ये सब चीजें तो होती रहेंगी, आप शादी शुरू कीजिए ना। वर वधु फेरों के लिए खड़े हो जाइए। एक मिनट। अरे आप यहाँ कैसे आ गए? आपने तो मुझे अपने घर बुलाया था पेपर साइन करने के लिए, और आप ही यहाँ। मिस्टर सिंघानिया, ये सारी बातें हम शादी के बाद भी कर सकते हैं, मुहूर्त निकल जाएगा। अब एक मिनट, मुझे तन्नू जी का चेहरा देखने दीजिए। मिस्टर सिंघानिया क्या कर क्या रहे हैं आप? शादी से पहले कोई दुल्हन का फेस थोड़ी ना दिखता है। हाँ हाँ, आप शगुन हो जाता है। कर क्या रहे हैं? हाँ। ये गठबंधन जी। वर वधु फेरों के लिए खड़े हो जाइए।